पिशाच राजा की रात, लाल चांद की रात है, शैतानी शक्तियों के लौटने की रात। मैंने इसके लिए 9 साल तक इंतजार किया है। अब मेरे लौटने का समय आ गया है। कोई है? ना है ज्योति, फिर भी रोशनी निकलती रहती। इसका मतलब होता है जादू। पुरानी इमारत है बदनाम, बेताल का महल अब एक भूत बंगला बन गया है। जाना वहाँ खतरे का काम, क्योंकि वहीं पर पिशाच राजा है। बहुत खूब चुटकी, तुमने कर दिखाया। दोस्तों जल्दी चलो, हमें शातिर चुड़ैल को रोकना होगा। हाँ हाँ। वहाँ देखो। अरे चुटकी कहाँ गई? चुटकी खतरे में है, वो लोग चुटकी को ले गए हैं। डरो मत, हम भूत नहीं इंसान हैं। और तुम कौन हो? मैं तो इस खूबसूरत महल का नक्शा हूँ, लेकिन अब तो ये भूत बंगले जैसा लग रहा है। हमारी दोस्त इस हवेली में खो गई है, वो मुसीबत में हो सकती है। क्या तुम उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे? फिक्र मत करो बच्चों। कभी नहीं। तो अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई क्रिया में दखल देने की? तुझे सजा मिलेगी। भीम, ये लो मेरा ब्रोच, इसे संभालो। नहीं, वो मेरा है। दोस्तों हमें ये बेताल के पास ले जाना होगा। सिर्फ उसे पता है कि श्राप कैसे तोड़ना है। बनूंगी अब शैतानियत की रानी, सबसे ताकतवर शातिर चुड़ैल रानी। शातिर चुड़ैल रानी की जय हो।
ऐसे कभी नहीं देखा। तुम इन साधारण बच्चों से ही नहीं निपट सकते और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे राज करने में मदद कर सकते हो? बेवकूफ कहीं ऐसा मत कीजिए। बेताल, बेताल महाराज की जय हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर से नहीं। मैं वापस आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, उस श्राप को तोड़कर मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। मुझे तो बस ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नानी हमारे आसपास है। नानी, माँ, आप यहाँ हैं? हाँ मेरे बच्चों, मैं हमेशा यही थी, तुम सबके साथ। नानी, आपने मेरे लिए ये ब्रोच क्यों छोड़ा? चंचन या बुलबुल मौसी के लिए क्यों नहीं? बुलबुल और छन-छन के पास मेरे रसगुल्ले की रेसिपी है, जो मेरे प्यार की निशानी है, और ब्रोच हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी इस नानी की तरह। मैं दूर होकर भी हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी चुटकी। लगता है अब हमें अपने पुराने काम पर वापस लग जाना चाहिए। क्या कहना है आपका सरपंच जी? हाँ? इन पट्टी की पोटलियों में मेरी सारी जड़ी बूटियां आ गईं। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। बाबा, आप गांव वालों की बहुत मदद करते हो। आपकी पुरानी जड़ी बूटी की पोटली देखकर हमने सोचा कि हम ये पट्टी बनाकर आपकी थोड़ी सी मदद कर दें। बच्चों, आज मेरे पोते का जन्म हुआ है, सब मुंह मीठा करो। हिचकी का चूरन फैलाओ, उछलता कूदता बंदर पाओ। मजा आ गया। बाबा, आप बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। आप ठीक तो हो ना? भीम, मुझे दूसरों की परेशानी देखकर बड़ा मजा आ रहा है। बुराई करने की इच्छा हो रही है। क्या? बुरी परी, तुमने लड्डू पे जो भी जादू किया है उसे खत्म करो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लड्डू में उल्टा पुल्टा रस मिलाया था। ये बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बना देता है। हाँ, लड्डू तुमने और बाबा ने खा लिए, तो अब बाबा बुरे बन गए और तुम अच्छी। हाँ बेटा,
इसलिए मैंने तुम बच्चों को बचा लिया। ये उल्टा पुल्टा रस की आखिरी बूंद है। इसे धूनी बाबा पर डाल दो, वो फिर से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन बाबा पे रस डालने हम उनके पास गए तो वो हम पर गलत जड़ी बूटी से हमला कर सकते हैं। सही कहा चुटकी। बुरी परी, अगर तुम हम सब पर सुरक्षा कवच रखो तो हम बेफिक्र बाबा के पास जा सकते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? अरे भीम, अच्छाई का साथ देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सबकी मदद करूँगी। बुरी परी फिर से गई। यहाँ खुशबू नहीं, बदबू मिलेगी, बदबू। हमें हमारे अच्छे धूनी बाबा वापस चाहिए। खतरनाक खुजली हो रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हाँ, उल्टा पुल्टा रस की बूंद बुरी परी पे गिर गई। अब वो और बुरी हो जाएगी। हाँ? मुझे वापस पहले जैसा करने के लिए शुक्रिया बच्चों। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे। और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, भीम साहब संभाल लेगा। अरे, ये कैसी आवाज है? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ। इन चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। वो मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा, डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। कौन मैं? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ।
मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? अरे जल्दी भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो वरना। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं, गलती तुम्हारी थी और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया। चलो, वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी तोड़ने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं। तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। काफी नजदीकी मामला था। शुक्रिया भीम। मैंने तुम्हें पेड़ काटने से मना किया था ना?
मैं तो बस यही देख रहा था कि ये मशीन काम करती है या नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा गुस्सा काम करता है या नहीं। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें। सकते भीम, मैं पूरे जंगल के पेड़ काट डालूंगा। इस मशीन की तबीयत खराब लग रही है। अब नया फर्श कैसे बनेगा? तुम इतना भारी सामान कैसे उठाओगे कालिया? हम क्यों हटाएं? तुमने हमारा 100 साल पुराना मैदान तोड़कर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट बिगाड़ दिया। क्यों ना आप हमारे साथ अपना ट्रायथलॉन टूर्नामेंट खेलें? जीतने वाला जमीन का हकदार होगा। और अगर हम जीते तो इस रसोई घर का काम तमाम। नॉम नॉम। इसमें आपकी टीम को बारी-बारी ऊंचाइयों पे पहुंचने का समय आ गया है। हम अपने वादे के पक्के हैं टुनटुन मौसी। आपकी रसोई वही रहेगी। नॉम नॉम। और आपका खानदानी मैदान भी। अब तो हम
पड़ोसी हुए ना। और तुम नॉम्स को भी लड्डू पसंद है। लड्डू खाओ, दोस्ती बढ़ाओ। स्वागत है बच्चों, मैंने तुम्हें अपने नए शेफ से मिलने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही होनहार हैं, जबरदस्त हैं और कम तनख्वाह लेते हैं। तो मिलिए काका कुक्कर से। हेलो बच्चों, ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा जी और उनके खास मेहमानों के लिए पेश है स्वादिष्ट गुलाब जामुन। वाह, टेस्टी है। ओह, तुमने तो कमाल कर दिया कुक्कड़। तुम्हारे हाथ से बना खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। शुक्रिया। राजकुमारी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है मैंने काका कुक्कर को कहीं देखा है। और ये गुलाब जामुन का स्वाद भी पास के होटल में मिलने वाले गुलाब जामुन जैसा ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काका पर जरा नजर बनाए रखो। ठीक है भीम। ढोलकपुर में दानवों ने हमला कर दिया है। इसे रोकना होगा दोस्तों, नहीं तो ये पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। तो ये सचमुच बहुत है, शायद भीम से भी ज्यादा। मुझे यकीन है कि खाने के मामले में भीम इससे नहीं जीत पाएगा। कभी नहीं, मुकाबला किसी से भी हो, जीतेगा तो भीम ही। तो हो जाए मुकाबला। हो जाए। इस मुकाबले में दोनों को सारे गाजर और अमरूद खाने के बाद उस एप्पल के पेड़ तक पहुंचना है जहां सिर्फ एक ही एप्पल है। जिसने पहले पहुंचकर उस एप्पल को खा लिया वही विजेता कहलाएगा। इधर देखो, देखो देखो, इधर देखो। गाजर चाहिए? ये लो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया प्यारे दोस्त। वैसे गोलू, आभारी तो तुम्हें उस्ताद का होना चाहिए, भीम का नहीं। हाँ, अगर वो भीम को मुकाबले के लिए चुनौती नहीं देते तो तुम फिर से इंसान कैसे बनते? भीम, ये देखो, मुझे ये बिल काका कुक्कर के पास से मिला। मैं समझ गया कि काका कुक्कर क्या खिचड़ी पका रहा है। इसकी नजर दरअसल खाने पर नहीं, महल के खजाने पर है। इससे पहले कि वो पूरी प्लेट साफ कर दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो दोस्तों, जाके काका कुक्कर के कुकर की सीटी बजाते हैं। इसका नाम है ड्रम रोल प्लीज। आइए।
क्या तुमने मेरे स्पेशल डिश को बुरा कहा? बिल्कुल, इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। तो बना के क्यों नहीं बताते? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें? क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं? कंपटीशन शुरू किया जाए। मैं जीत गया। इतनी जल्दी क्या है काका कुकर, पहले देख तो लो मैंने क्या बनाया है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट महाराज। महाराज, ये कोई शेफ नहीं है, ये है डाकू मंगल सिंह। वो सब तो ठीक है भीम, पर खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता। किसने कहा मुझे कुछ पकाना नहीं आता? मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा खाने वाली डिश बनाई है। क्या? उबले हुए आलू।